जितना स्मरण, जितना रोना, जितनी याद भगवान की दुख में आती है ना, सुख में नहीं आती साधारण लोगों को। बाकी भगवान के भक्त के लिए तो सुख दुख बराबर, वो तो हमेशा याद करेगा। पर साधारण जगत की बात करें तो दुख आएगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। वैसे तो याद करते नहीं, पर कम से कम दुख के सहारे तुम याद तो आ जाओ। सुख में आदमी की मति बौरा जाती है, सुख में आदमी बावरा बन जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता उसको, अभिमान में अंधा हो जाता है कि अब मुझसे आगे कुछ नहीं। और फिर जब दुख आया, जब भगवान ने सब छीना, जब पता लगा कि कोई दरवाजा अब तेरे लिए खुला नहीं, जिनके पास तू जो तेरे स्वागत की थालियां लेके खड़े रहते थे, दुख आते ही मुंह पर दरवाजा फेंक करके चले गए। अब तू किससे आशा लगाएगा? अब कहां जाएगा? अब तो एक ही द्वार बचा। तब वहां जाके उनके चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। तब याद आती है भगवान की, और उन विपत्तियों से, उन कष्टों से फिर भगवान ऐसे बाहर निकालते हैं जैसे कोई गोद में उठा करके बच्चे को नदी पार करा दे। वैसे भगवान अपने भक्त को तूफानों में से भी, बड़े बड़े तूफानों में से हंसते हंसते गोद में उठा के बाहर ले जाते। जहां दुनिया ये समझ जाती है ना कि अब तो गया ये, अब काम का नहीं रहा, अब इसकी पटरी उतर गई, उस समय आएंगे भगवान और आकर के उसके रथ का जो डोर है वो अपने हाथ में ले लें। देखो कैसे हारने दूंगा, मेरा है। और आज ये जो चल रहा है ना यहाँ उत्तरा कुंती, ये सबको सीख देने वाली द्रौपदी थी। उत्तरा जब पहली बार ब्याह के आई तो सास को प्रणाम करने गई, सास से मुंह देखा, मुंह दिखाई में कोई पैसा देता, कोई कुछ देता। द्रौपदी कहती है, बेटी मैं तुझे पैसा रुपया नहीं दूंगी, मैं तुझे एक सीख दूंगी जो मैंने अपने जीवन में सीखी। जब भी कष्ट आए, परेशानी आए, संसार वालों के पास मत जाना, कोई मदद नहीं करेगा। कष्ट आए तो जाके सीधा गोविंद के चरणों को पकड़ लेना, वो बचाएगा तुझे। क्योंकि मैं बिलखती भागी, मैं सब जगह भागी, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी साड़ी पकड़ ले, कोई इस दुशासन को समझा दो, कोई इस कर्ण को, इस विकर्ण को, इस दुर्योधन को, कोई तो एक समझदार हो जाए इस सभा में। एक तो कोई अपना मुंह खोल के बोल दे कि खबरदार, घर की पुत्र वधू को हाथ लगाया तो हाथ काट दिए जाएंगे। क्या पितामह भीष्म में शक्ति नहीं थी इतनी कि तलवार उठा के कह सकते कि मैं गंगा पुत्र भीष्म हूं? मेरी तलवार के सामने बड़े बड़े धराशायी हो जाते। पूरी सभा देखती रह गई, बस कोई एक शब्द बोलने वाला ना हुआ। द्रौपदी सबको कहती हुई घूमती रही सभा में, पतियों पर प्रश्न उठाया, तुम होते कौन हो मुझे जुए पर दाव पर लगाने वाले? हे धर्मराज, किसने दिया तुमको ये अधिकार कि पत्नी को जुए में दाव पर लगा दिया मुझसे बिन पूछे? लेकिन अब क्या करें, कोई रास्ता बचा नहीं। तब अंततो गत्वा, जब द्रौपदी के सब द्वार बंद हुए तो किसको पुकारा? सूरदास जी कहते हैं, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, होन न दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके दुशासन पचहारी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास की लाज रखो प्रभु, अब को है रखवारी। जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी, जैसे आपने अर्जुन की लाज रखी, सूर कहते हैं प्रभु हमारी भी लाज रखो। आपके बगैर कौन बड़ा दुनिया में लाज रखता है? लाज रखने वाले तो आप ही। तो इसलिए महाभारत के प्रसंग बड़े सुंदर है।
जीवन में बहुत शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती है ना, कि हार गए, परेशान हो गए, रास्ता नहीं दिख रहा तो कहाँ जाएं? बोले जाओ भगवान की शरण में, वो अपने आप रास्ता दिखा देंगे। और रास्ता दिखाई नहीं देंगे, बल्कि खुद आपका हाथ पकड़ करके आगे आगे चलेंगे कि चल तू मेरे पीछे पीछे, चिंता मत कर, घबरा मत, मैं तेरे संग हूं। इसलिए भुआ कुंती भगवान से कहती है प्रभु दुख दे दो, क्योंकि हमने देखा अनुभव से कि जीवन में जब दुख था तुम संग थे, सुख आया नहीं कि तुम भागने लगे, रथ तैयार हो गया तुम द्वारिका जा रहे हो, ऐसे सुख का क्या करें, छीन लो वापस। तो कुंती ने दुख मांगा है। देखो सुख दुख की सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, किसी को दुख भी सुख लग रहा है और किसी किसी को सुख भी दुख ही लगता है। तो भगवान उनको कितना भी सुख दे दे, उनको लगेगा ये दुख है वो दुख है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये तो अपने अपने नज़रिए पर निर्भर करता है। कुंती दुख मांगती है और उसके बाद भगवान चले जाते हैं पितामह से मिलने। पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, भगवान उनसे मिलने गए। पितामह बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मैं नहीं जा सकता तो ये चल के आ गए, मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य है। पितामह आए, पितामह ठाकुर जी आए। पितामह ने कहा प्रभु आपने अपना जो वादा था वो निभा लिया, आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि अंत समय में मैं दर्शन देने आऊँगा, तो आज वो दर्शन पूरा हुआ। भगवान ने पितामह को दर्शन दिया और कहा कि अब आप जा रहे हैं तो जाते जाते कुछ मांग लीजिए। पितामह ने कहा हाँ मेरी भी इच्छा है कि मैं जाने से पहले आपसे कुछ मांगूं। तो बोले हाँ बिल्कुल मांगिए। तो क्या मांगा पितामह ने? पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि जाने से पहले हर माँ बाप सोचता अपनी बेटी का ब्याह कर जाए, छोरी के हाथ पीले कर जाएं, तो हम भी चाहते हम अपनी बेटी की शादी कर दें आपसे। सब लोग हंसने लगे, बोले पितामह ये क्या बोल रहे हो आप? आपकी बेटी आपकी पुत्री ऐसे कहाँ से आ गई? आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो पितामह ने कहा रुको रुको, पहले पूरी बात सुन लो हमारी। है हमारी बेटी जो अब तक कंवारी है, जिसका ब्याह नहीं हुआ। तो बोले क्या? तो पितामह ने स्तुति की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंग वे विभुम्नि। प्रभु मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, इसके साथ आप ब्याह कर लो, इसके साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि पितामह पहले बेटी से पूछ तो लो, उसको हम जचते हैं कि नहीं जचते, उसकी मर्जी होगी तब तो उससे ब्याह करेंगे। बोले प्रभु चिंता मत करो, पूरे 18 दिन के युद्ध में मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने युद्ध भी नहीं किया, मैं तो 18 दिन में यही देखता रहा कि ये मेरी मति के वर बनने योग्य हैं या नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या रिजल्ट निकला? फिर बोले 100% पास, आपसे अच्छा वर हमारी पुत्री को और मिलेगा कौन? कौन मिलेगा जिसने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? इसलिए मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसको संभाल के रखना प्रभु, आज से आपकी। और मति को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए एक भगवत भक्त भगवत चरणों में लीन हो गया। पितामह अपने धाम भगवत धाम में प्रस्थान करते हैं। पितामह का ये जो विदाई की जो कथा है ये श्री सुखदेव जी श्री सूत जी ने श्रवण कराई। और फिर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान पृथ्वी छोड़ के द्वारिका छोड़ के अपने धाम चले गए और श्री परीक्षित राजा हस्तिनापुर के राजगद्दी पर विराजे। राजा परीक्षित अश्वमेध यज्ञ करने गए। यज्ञ के घोड़े को लेकर के दिग्विजय पर निकले तो वहाँ उनका मिलन हुआ कलयुग से। देखा कलयुग गाय को मार रहा था, कष्ट दे रहा था। परीक्षित राजा ने धनुष बाण उठाया, कलयुग को चेतावनी दी, खबरदार इस गाय को मारा तो तेरी इतनी हिम्मत, राजा के होते हुए तो इस गाय को मार रहा है।
लेकर के धनुष बाण मारने का प्रयास किया। कलयुग आके भगवत चरणों में गिर गया। परीक्षित राजा से पूछा, आप ही बताओ कहाँ जाऊं? तो कलयुग को रहने के लिए 4 जगह मिली। कौन कौन सी जगह मिली जानते हो? पहली कौन सी मिली? मदिरा। दूसरा द्युत जुआ। तीसरा वैशाल्य। चौथा हिंसाल्य।